तो स्वागत है आपको फिर से एक बार मेरी वीडियोस में। तो आजकल जो पूरे देश भर में चला हुआ है कि सरकार ने जो बिल पास की ड्राइवरों के मुतालिक जो कानून पास हुआ है। देखिए ऐसे मैं भी एक ड्राइवर हूँ, तो 10 साल कैद और 10 लाख या 7 लाख का जुर्माना है। बिल्कुल गलत कानून है और इसे वापस लेना चाहिए सरकार को, और ये लेंगे। और ड्राइवर का जो इस किसी भी देश का ड्राइवर हो, चाहे हिंदुस्तान को किसी भी मुल्क का, देश का जो ड्राइवर है वो बहुत ही जैसे रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे एक जवान होता है, जब युद्ध के टाइम उसको जंग के लिए लड़ने के लिए भेजा जाता है, तो वैसे ही वो देश को जैसे बचाता है। तो उससे भी ज्यादा जो देश को चलाता है वो ड्राइवर है। कितने भी युद्ध हो जाए, कितना भी खतरनाक कंडीशन हो जाए, तो ड्राइवर के बगैर देश की जो भी कंडीशन है ठीक नहीं हो सकती है। हर काम ड्राइवर करेगा, हर चीज सुई से लेके पूरे हर चीज ड्राइवर करेगा। तो चलिए असली जो बात हमने करनी थी आपके साथ वो बताता हूं मैं। जिस टाइम एनआरसी आई, एनआरसी मुसलमानों पे जिस टाइम वो कानून, उस टाइम कोई मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो जैसे तैसे जो भी किया मुसलमानों ने स्ट्राइक की और रोक दिया उस चीज को, मतलब सरकार को, क्योंकि गलत था। नोटबंदी आई, सबको लाइन में लगा दिया, वो गलत फैसला। उसके बाद हाल ही में जो किसान भाइयों का हुआ है, एक साल कम से कम वो सड़क पे मरते रहे और स्ट्राइक करते रहे। कोई मतलब असर नहीं हुआ उनका एक साल तक, जिसमें कि 750 किसान बेचारे शहीद हो गए, मारे गए ठंड से या किसी मतलब बहुत सारे मसले से। उसका बहुत दुख है हमें, और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में, ऐसी चीजें नहीं होना। हमारा देश जमहूरियत वाला मुल्क है और हम लोग इन्हें बनाते हैं, और ये तब हमारे ऊपर इस तरीके से हम मतलब हुक्मरान हमने बनाया हुआ इनको। कोई भी देश, कोई भी जो भी पार्टी, जमहूरियत में लोग सरकार बनाते हैं। और उसके बाद आप देखिए, मैं ड्राइवर भाइयों की बात कहना चाहता हूँ एंड पे, इसलिए ड्राइवरों पे आया हूँ। ज्यादा मुख्तसर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इन्हीं ड्राइवरों ने जो इस टाइम हमारे देश की सरकार है, पीछे अपने गाड़ियों में बैनर लगा लगा के इनका प्रचार किया था। तो हमने पहले ही बोला है, एज ए मुसलमान बोल रहा हूं मैं और एज ए हिंदुस्तानी, कि हमने पहले ही बोला था, लगेगी आग अगर हमारे घर में, तो और भी घर उसमें आएंगे। तुम्हारे भी सबके घर होता है, अगर हमारे घर में आग लगेगी ना, उसके साथ सारे घर होते वो भी जलेंगे। तो इसलिए इस देश, ये जो देश है सबका है, और हमें उस तरीके से चलना है इस देश में कि जो हिंदू मुस्लिम भाई हम सबको इकट्ठे रहना है इस देश में। कोई किसी को निकाल नहीं सकता। ये देश जमहूरियत से बना हुआ है, ये किसी धर्म पे नहीं बना हुआ देश। जो धर्म पे देश बना था वो बन चुका है, वो खत्म हो चुका, वो खेल खत्म हुआ है। अब हम इस देश को अच्छी तरह चलाएंगे, अच्छे प्यारे तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस देश को आगे तरक्की में ले जाएंगे। इस देश को इस हिंदुस्तान पे बहुत अत्याचार हो चुका है पहले, बहुत सारे अंग्रेजों ने बहुत सारे उन्होंने अत्याचार किया, और अब हम नहीं चाहते वैसा अत्याचार इस देश में। और हमारे बच्चे ऐसे नहीं, हम भी जैसे बाहर की बड़ी बड़ी मुल्क है जो ऐशो आराम की जिंदगी कटाते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ लिखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। अगर हमारे देश को 70 साल 75 साल आजाद हुए और 70 साल अगर लग जाएंगे, तो हम अच्छी कंडीशन में तब पहुंचेंगे अगर हम एकजुट रहेंगे। ऐसे गंदे राजनेताओं को हम अपने समाज में फल फूलने और फलने नहीं देंगे। ये सिर्फ अमीरों की सेवा करते, आम आदमी की तरफ ध्यान नहीं देगा। अब दुनिया का पहला देश जो पढ़ाई, जो किताबों पे, जो शिक्षा पे जो टैक्स लगाता है, वो हमारा देश है। तो दोस्तों, वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर जरूर करना है। और ये वीडियोस बनाने का मतलब मेरा यही है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और हम चाहते हैं कि ये देश अच्छी तरह तरक्की करे, और हम भी इस देश में अच्छी तरह अपने बच्चों को चलाएं। अपना ख्याल रखना, और कभी भी किसी के भी
किसी भी भावना में बहना नहीं जिससे हमारे देश का नाम खराब हो जाए।